बहुत समय पुरानी बात है, बहुत तेज़ वर्षा हो रही थी, बहुत तेज़। एक फ़कीर पानी पर पैर पटकता हुआ इधर से उधर घूम रहा था, अपनी मस्ती में मस्त पानी उछाले जा रहा था, भगवान का धन्यवाद कर रहा था, प्रभु का धन्यवाद कर रहा था कि आज इतना आनंदित मौसम हो गया है। अचानक से वो एक हलवाई की दुकान पे जाके रुक गया, जहाँ पर एक कढ़ाई में दूध गर्म हो रहा था और एक तरफ कढ़ाई में जलेबियाँ बन रही थी। फ़कीर वहाँ जाकर खड़ा हो गया और उसने गौर से देखता रहा, तो दुकानदार ने कहा, बाबा दूध पियोगे? तो फ़कीर ने हाँ में सर हिलाया, हाँ पी लूँगा। तो उन्होंने एक प्याले में उसे दूध दे दिया और दो चार जलेबियाँ उसमें डाल दी। बाबा ने आनंद से प्रसाद पाया और दुकानदार को बहुत सारे आशीर्वाद देता हुआ आगे बढ़ गया। पानी पर छपाछप पैर मारता हुआ वो आगे जा रहा था। सामने से एक नवविवाहित जोड़ा आ रहा था और वो जब जैसे ही बाबा ने जमीन में पैर पटका और उससे जो कीचड़ उछला, उससे उस नवविवाहिता के वस्त्र खराब हो गए, उस पर छींटे पड़ गई। तो जो उसका पति था, उसका जो प्रेमी था, उसने उसको देखा कि भाई मेरी पत्नी के वस्त्र खराब हो गए हैं। उसने गुस्से में आकर फ़कीर के एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगते ही फ़कीर ज़मीन पे गिर गया। फ़कीर उठा, फ़कीर ने उसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ आकाश की ओर देखा, देख के मुस्कुराया और आगे निकल गया। जो नवविवाहित जोड़ा था, उनका घर वहीं पास में था और वो जीना चढ़ रहे थे और उसके वो जो पुरुष था उसका पैर फिसला नवयुवक का और वो धड़ 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 करता हुआ जमीन पर आ गिरा और उसकी मृत्यु वहीं तत्काल हो गई। जब चारों ओर कोहराम मच गया तो बाबा रुक गए, फ़कीर रुक गया कि ये क्या हुआ। तो लोग बाग उसको पकड़ के ले आए और उसको मारने लगे कि तेरी वजह से हुआ है, तूने इसको कुछ श्राप दिया है। तो बाबा ने मुस्कुरा के कहा कि नहीं, मैंने इसके लिए कोई कटु वचन नहीं कहा था। ये तो यार से यार की लड़ाई है। इस स्त्री के यार ने इसके कपड़े खराब होने पर मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया, तो मेरा यार इस व्यवहार को कैसे बर्दाश्त करता। ये सब उसी का परिणाम है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने इस बालक के लिए कोई अपशब्द नहीं कहा था। और बाबा फिर अपनी फ़कीरी में मस्त होकर पैर पटकता हुआ आगे चला गया। इस कहानी का बहुत छोटा सा परिणाम है कि जब आप ईश्वर पर आश्रित हो जाते हो, जब आप भगवान पर आश्रित हो जाते हो, अपने पूजनीय पर आश्रित हो जाते हो, तो आपका मान सम्मान अपमान सबकी व्यवस्था वो स्वयं देखता है और हमें हमेशा उसी पर आश्रित रहना चाहिए। बाकी ये सब मोह माया है।